ममता तू न गई मेरे मन सोनी, ममता तू न गई मेरे मन सोनी, ममता तू न गई मेरे मन से आशा सुना। बाल पक गए, घुटने झुक गए, दांत तो बढ़ गए, कमर भी झुक गई, 3 जगह से टेढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन सब कुछ चला जाता है, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी जा रहा है, लेकिन ममता। भगवान आदि शंकराचार्य निवेदन कर रहे हैं, वदनम गलितम, झुर्री पड़ गई वदन पर, फलितम मुन्नम, बाल पक गए, किसी किसी के बाल भी साफ हो गए, दसन विहीनम, बिना दांत का मुख हो गया, वदनम गलितम फलितम मुन्नम दशन विहीनम जाता तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, हे सठमन, गोविंद नाम ही सार है, गोविंद को भज। सब कुछ चला जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए तू न गई मेरे मन सोनी, ममता तू न गई मेरे मन सोनी, ममता तू न गई मेरे मन। हे ममता, हे इच्छा, हे कामना, तू हमेशा जवान ही बनी रही, तू मेरे मन से दूर नहीं, सब कुछ चला गया। आज चित आसन, आसन वो लगाओ साधना में जिसमें कष्ट न हो। प्रेम से बोलो श्री राधे। आप जब भी भगवान के ध्यान में गुरु ने बताया है उस मंत्र का जाप करने के लिए, जब भी बैठे तो आसन जब लगाएं तो जमीन के और अपने बीच में कुछ लगाएं। समझने की कोशिश करना, शरीर में भी अर्थ है, जमीन भी अर्थ है, और ये दोनों का स्पार्किंग होता है तो मन उद्विग्न होता है, साधक का मन लगता ही नहीं है। इसलिए कुचालक होना चाहिए, बीच में कुछ होना चाहिए। इसलिए कम्बल का आसन पर बैठे, या तो जूट के आसन पर बैठे, या तो कुशा के आसन पर बैठकर भजन करें। आसन के बिना न बैठे, वो भी आसन है। साधना करने में सुबह सूर्य उदित होता है, उधर को संधान करें, और शाम के समय साधना करें तो पश्चिम की ओर सूर्य अस्त हो, उधर को ध्यान करके ही साधना करनी चाहिए। इतना थोड़ा ध्यान दें। भोजन करते समय कभी भी दक्षिण में मुख नहीं करना चाहिए। ये जीवन जीने के आधार है। हमें अभी तक भगवान प्राप्ति और साधना बहुत बड़ी बात है। अभी रोज हम भोजन करते हैं, उसका तरीका पता नहीं। भोजन करते समय हमें कैसे बैठना चाहिए, आसन कैसे लगाना चाहिए, ये संत मत की बातें हैं साहब। संत की संगति से मिलता है। दक्षिण की तरफ मुख करके कभी भोजन नहीं करना, दक्षिण की तरफ पैर करके कभी सोना नहीं चाहिए। बीमारी का आह्वान है, मृत्यु को बुलावा दे रहा है। घर से बीमारी निकलती नहीं है, कारण क्या है? तेरी चारपाई का पैर
दक्षिण की ओर है, इसलिए घर में बीमारी है, बदल दे उसको, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे चूतर रख के बैठते। पिताजी के पास हमेशा पैर की ओर बैठना चाहिए, ये तरीका है हमारा। बैठना कैसे है, हम भूल गए हैं अपनी संस्कृति। हमारे गुरु के पास बैठे तो गुरु से नीचे बैठना चाहिए, ये तरीका है। गुरु के बराबर बैठना अपराध माना गया है साहब। पिता के बराबर में पुत्र को बैठने का अधिकार नहीं है। पिता और गुरु के आसन से शिष्य और बेटे का आसन नीचे रहना ही चाहिए, ये नियम है। अभी हमें यही तो जानकारी नहीं है क्या है। कथा से भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित बात है इस कथा से तू भगवान बन जाएगा। सच्चे दायरे में अगर इंसान बन जाए, ये अक्षोक्ति नहीं है कि वो भगवान बन जाए। भगवान मिलना ठीक नहीं, भगवान बनना ठीक है। तरीका है साहब, इंसान बनिएगा। और इंसान बनाने के एक सूत्र है, दूसरा सूत्र बताया साधक का, जित श्वास हो। कौन श्वास? ये श्वास, जीवन चलेगा इसके बिना। ये श्वास जो हम लेते हैं, इनको जीत लो। बोले ये कैसे जीती जाएंगी? बोले कि जिन क्रियाओं से श्वास जीती जाती है वो दो क्रिया है जगत में बस, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य के द्वारा श्वासों को जीता जाता है। इस जगत में 1400 वर्ष का जीवन जिया है संतों ने। दक्षिण में एक संत हुए जिनका इतिहास है, चांगदेव नाम के संत, जिन्होंने 14 बार मृत्यु को पैरिंग वापस कर दिया। 1400 वर्ष का जीवन जिया, 1400 वर्ष प्राणायाम के द्वारा। देखो प्राणायाम में श्वास खिंचती है, और जितनी देर तुम श्वासों को रोकोगे तो जितनी श्वासें व्यय हो रही थी वो श्वास आगे बढ़ जाएंगी। निश्चित श्वास मिलती है परमात्मा के हाथ से। अब थोड़ा समझे, भगवान सुखदेव जी महाराज ने ये जित श्वासों का तात्पर्य क्या था, क्यों सुनाया? जिस कार्य से श्वास अधिक खर्चती है उन कामों को बंद कर दो, थोड़ा उन पर निग्रह करो, उनमें संयमित जीवन जियो। तो श्वास सबसे अधिक कहाँ खर्चती है, ये ध्यान कीजिएगा, थोड़ा समझ लें। और इन्हें कुछ लेकर भी जाएं और जीवन में भी उतारें। विषय भोग वासना में सबसे ज्यादा 64 श्वास, एक श्वास की जगह 64 श्वास व्यय होती है। जहां एक श्वास व्यय होनी चाहिए वहां 64 वासना में। और 32 सोने में। ज्यादा सोते हैं ना, और उनकी भी लगातार चलती है, 32 आधी रह जाती है। और भोजन में 16। तो 3 बातों पर निग्रह करें। वासना वृत्ति से दूर रहें, सबसे बड़ी बात। 64 श्वासों खाता तुरंत खत्म, आधी उम्र पर ही राम नाम सत्य होना है साहब। आप देखते होंगे जीवन पूरा नहीं जी रहे लोग, और क्या कर रहे हैं, बस बच्चे हैं, बुढ़े हो गए और चले गए दुनिया से। ये क्यों? वासना वृत्ति से आयु क्षीण होती है साहब, श्वासों का खाता नील हो जाता है। श्वास पूरी जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयमित जीवन जीवन। जीवनम बिंदु धारणम, मरणम बिंदु पात्रम। मरना है साहब, ये शरीर का राजा है साहब, उसको जीवन जियो तो उसके साथ जियो, उसको छोड़कर जियोगे तो ये मुरझाया हुआ जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन जीना है। सोए तो केवल, मैंने अभी बताया, केवल 6 घंटे सोए। और भोजन जब करें, आचार्य श्री राम आचार्य शांति कुंज हरिद्वार वाले निवेदन करते हैं अपनी ज्योति पत्रिका में, भोजन कब प्राणी को करना चाहिए और किस स्थिति में करना चाहिए। सुन लीजिएगा, आज ये चीज बिगड़ गई है हम लोगों को। एक तो वासना वृत्ति बहुत बड़ी है, कम हो नहीं रही है। क्या होगा? सोने पर नियंत्रण हमारा है नहीं, खूब सो रहे हैं, 12 घंटे भी सोना मिल जाए तो भी सोने से हमारी आंखें झिकती नहीं है। और भोजन तो इतना बिगड़ गया है कि सुबह उठेंगे
मम्मा अरे यार चाय दे दे, अपनी अम्मा को यार बोलता है, भारतीय संस्कृति है। अरे यार चाय दे दे। सुबह क्या मांगता है? जगती। आज मैं आप देखो सत्य स्थान पर, बिल्कुल ये पवित्र स्थान पर भगवान के दरबार में बैठे हो, थोड़ी देर के लिए आज हाथ ऊपर कराऊंगा, मुझे हाथ ऊपर करके बताना आप में से सुबह वाली चाय कितने पीते हैं? कुछ कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छी अम्मा होती है वो सुबह पीती, ऐसे में थोड़ी करेंगी। लेकिन जो सुबह चाय पीता है ना, उसके लिए तुम कितने भी वैद्य लगा लेना, उसकी बीमारी कभी दूर नहीं होगी। निकोटीन होता है इसमें, और इसका इस्तेमाल करने वाले माता बहन भाइयों को वो रोग बनते हैं जो जीवन में किसी औषधि से जा ही नहीं सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, चाय की आदत पड़ी है, उसके बिना नहीं रह सकते, तो सुबह की चाय को आप किसी के साथ ही लें, खाली चाय न पिए। संकल्प करके जाना अच्छा से। जीवन जीना है तो ये मानव जीवन मिलता नहीं है, इसके व्यर्थ कमाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा चाय का 10वां हिस्सा नीचे छोड़ दें। जो चाय है उसका थोड़ा सा हिस्सा नीचे वाला छोड़ दें, उसको पिए नहीं। और कुछ न कुछ लेने के बाद में, जैसे बिस्कुट है, नमकीन है, कुछ खाकर ही चाय लें। खाली चाय पीना रोग को और उत्तरोत्तर बढ़ा देना है। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, खाली चाय आज से पीना बंद। और सुबह खाली बिना मुंह धोए चाय पीना तो बहुत खतरा। प्रेम से बोलो सीधा दे। अच्छा बिना मुंह धोए बता सकते हो कितने पीते हैं? सारे रात का कचरा, सारी रात का जो गंदगी बनाए ना मुख में, एक ही सर्राटे में नीचे गया, बीमारी खत्म हो जाएगी, बीमारी और बढ़ेगी साहब। इसलिए आपको चाहिए मुख को साफ करें, नहाए धोए, भगवान को भोग लगाकर ही कोई चीज लें। ये नियम है हमारा। प्रभु निवेदित भोजन करें, भगवान को समर्पित करके खाएं। सुबह एक छोटी चाय, फिर नहाने से एक मोटी चाय, फिर नहाने के बाद में एक मोटा नाश्ता, फिर 12 बजे चका, फिर 2 बजे एक और चाय, 4 बजे एक मोटा नाश्ता, फिर शाम को 7 बजे फिर चकाचक। फिर रात को अगर पति या पुत्र अगर कोई बढ़िया चीज ले आए तो रसगुल्ला रखे, यार खा के तो मरना है, खा के मरो यार, खाते खाते सो जाओ। खाने से छकता ही नहीं है पेट। कभी गांठिया, कभी शेकुड़ी, कभी खम्मा, खाते खाते जिंदगी निकल गई साहब। ये पेट भर पाया है क्या आज तक? ये गड्ढा भरा ही नहीं जाता है। सुबह से शाम तक खा रहे हैं, जीवन निकल गया खाते खाते, ये भरा ही नहीं जाता, खाली पड़ा है ये हमारा। इसलिए जब प्राण छूटने पर नौबत आ जाए और ऐसा दिखाई दे कि अब हमारा जीवन नष्ट होने जा रहा है, बिल्कुल हम बिना भोजन के जीवन अंत हो जाएगा, तब कुछ खाना चाहिए। खुलकर भूख लगे तब खाओ। खाने में खाना, खाने में खाना, खाना, उम्र कम होती है, इससे उम्र कम होती है। 21,600 के लगभग 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य की श्वास व्यय होती है। कितनी? 21,600 के लगभग स्वस्थ मनुष्य व्यय करता है।